स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ रिलेशन फंक्शन पे डिस्कशन किया था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स बनाने के लिए कैसे क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, फिर वो उसे हम इनवर्स बना सकते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पढ़ सकते, स्टडी कर सकते हैं। आज हम इसके डोमेन और प्रिंसिपल ब्रांच या रेंज के बारे में बात करेंगे। आइए पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स, सपोज करिए y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, इट इज अ फंक्शन। ये कोई फंक्शन हमने डिफाइन किया, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो ये x का एक फंक्शन है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x। अब इसमें जो x की वैल्यू है वो हम अपने पास से पुट करते हैं, और जो वैल्यू पुट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए हमने इससे डोमेन ले लिया और इसको रेंज, और इसे एक फंक्शन का नाम दे दिया f। अगर x इक्वल टू हम यहां 1 लेते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ एक्स मीन्स y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, या एफ एक्स f1 इज इक्वल टू मिलेगा 2, 1 का इमेज 2 मिलेगा। अगर x इक्वल टू 2 लेते हैं तो f2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 2 जार 4, 2 लेते हैं तो 4 मिलेगा। अगर x इक्वल टू -1 लेते हैं तो f -1 इक्वल टू क्या मिलेगा, -2, -1 का -2 मिलेगा। ये इमेज मिल रहा है, ये मैपिंग हो रही है। अगर किसी तरह से हम इसमें दूसरा एक फंक्शन डिफाइन कर पाए कि अब इसको हम डोमेन, पहले ये डोमेन था और ये रेंज था, अब अगर हम किसी तरह से एक फंक्शन डिफाइन कर पाए कि ये डोमेन हो जाए और ये रेंज हो जाए, तो उस फंक्शन को, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कहेंगे। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये दोनों 1 1 हो और अन 2 हो, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन है for every element of domain there exists a unique image in codomain। डोमेन के हर एलिमेंट का कोडोमेन में यूनिक इमेज मिलना चाहिए। तो इधर से देखिए, डोमेन के हर एलिमेंट का कोडोमेन में एक यूनिक इमेज मिला। अब अगर ये 1 1 और ऑन 2 दोनों है तो इधर से भी देखेंगे अगर, तो एफ इनवर्स इसको पढ़ेंगे। अब हम ये कह सकते हैं कि एफ इनवर्स 2 की वैल्यू है 1। ये कैसे आया, यहां y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x डिफाइन था ना, तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 2x, देन x इज इक्वल टू क्या होता है, y अपॉन 2, तब हम कहते हैं f इनवर्स x इज इक्वल टू y बाई 2। अब हम x की वैल्यू रखेंगे यहां पे, जैसे 2 रखे, f इनवर्स x इज इक्वल टू यहां रखेंगे x बाई 2। अगर f2 रखेंगे तो 2 बाई 2 क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए अगर इसको डोमेन बनाते हैं तो डोमेन के 2 का इमेज मिल रहा है 1, डोमेन के 4 का इमेज मिलेगा 4 बाई 2 2, डोमेन के -2 का इमेज मिलेगा -2 बाई 2 -1। मीन्स इधर से भी एक फंक्शन डिफाइन हो जा रहा है, तब हम कहते हैं कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। और अगर f1 इज इक्वल टू 2, f2 इज इक्वल टू 4, f-1 इज इक्वल टू -2 कोई फंक्शन है तो उसका इनवर्स मिलेगा f-2 इज इक्वल टू 1, f4 इज इक्वल टू f इनवर्स 4 इज इक्वल टू 2 एंड f इनवर्स -2 इक्वल टू -1। ये इसका इनवर्स होगा। तो ऐसा ही हमको यहां भी निकालना है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं क्लास 11th में, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं। उसी का अपोजिट यहां पे जो उसका डोमेन रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन रहा होगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज बन जाएगा, और जो उसका रेंज रहा होगा वो यहाँ पे उसका डोमेन बन जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल बना के एक साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इन सब की बात करेंगे। 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज क्या होते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है। अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाए तो क्या मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, साइन π/6 की वैल्यू अगर होती है 1/2, तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि साइन 1/2 साइन के कितने डिग्री की वैल्यू या कितने रेडियन की वैल्यू है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6।
जैसे अगर f1 इज इक्वल टू 2 हो रहा था वहां पे, जो इससे पहले हमने एग्जांपल लिया था, तो हमने लिखा f इनवर्स 2 इज इक्वल टू 1। तो वैसे ही जैसे मान लीजिए 2 इंटू 5 इज इक्वल टू, यहां पे मिल रहा है 10, 2 इज इक्वल टू 5, अगर 10 मिल रहा है। अब अगर हम आपसे पूछें कि 10 कैसे आया, जैसे 2 इंटू, यहां पे क्या लिखें कि 10 आ जाए, तो आप 5 बताओगे, तो 5 अगर मान लीजिए हम 5 का इनवर्स चाहते हैं, तो 5 का इनवर्स हो जाएगा 1/2। यहां 1/2 से 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 5 मिलेगा। जैसे 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, तो 10 मिल रहा है, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। तो 5 का जो इनवर्स होगा वो कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके निकालेंगे। तो यहां पे अगर साइन π/6 को 1/2 हम लिख रहे हैं, तो साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिखेंगे, π/6। वैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल cos 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है cos 0 इक्वल टू 1, तो cos इनवर्स 1 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए cos सिर्फ π/6 की वैल्यू 1/2 नहीं होती है, बहुत सारी वैल्यू, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, कई जगह ऐसा आएगा। तो हमने आपको बताया था इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, जिससे कई वैल्यू यानी बहुत सारी वैल्यूज की वैल्यू, बहुत सारी रेडियन की वैल्यू साइन के 1/2 ना आए, क्योंकि अगर ऐसा होगा, एक से ज्यादा रेडियन की वैल्यू 1/2 मिलेगी, तो फिर वो फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ये डोमेन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और ये रेंज है। डोमेन के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज ही होना चाहिए। अगर π/6 का हमको मिल गया रेंज 1/2, तो किसी और रेडियन की वैल्यू 1/2 नहीं आनी चाहिए। आता तो है, लेकिन जब हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसको, उसके डोमेन को, तो फिर एक सिंगल वैल्यू ही मिलता है, जिससे हम इनवर्स फंक्शन पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच क्या आएगा, उसका डोमेन क्या क्या रख सकते हैं। हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना होता है, तो वही रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, ये सेम टाइप के होते हैं। ये तीनों सेम टाइप के हैं और ये 3 सेम टाइप के हैं, इसलिए हमने ग्रुपिंग करके इसको लिखा है। साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन होगा -1 to +1। जैसे साइन एक्स के बारे में हम पढ़ते थे कि साइन एक्स का रेंज जो होता था, वैल्यू जो होती थी -1 से +1 तक लाई करती थी। यहाँ पे अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो -1 to +1 लाई करेगा। -1 to +1 यहाँ लिखा है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1, मीन्स x -1 से ग्रेटर या उसके इक्वल भी होना चाहिए। और इसी को हम इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे, क्लास 11th में इंटरवल भी आपको पढ़ाया गया, तो क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल -1 to +1। ये इसका डोमेन हो गया। और प्रिंसिपल रेंज क्या होगा, प्रिंसिपल रेंज इसका -π/2 to +π/2 क्यों होगा, ये हम आपको समझाते हैं। जैसे ये साइन है, इसमें होता है ASTC, आपको रूल बताया गया होगा कि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं, इसमें cos और sec पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह का ग्राफ बनाएं, मतलब इन दोनों में जाएं, तो देखो x की सेम वैल्यू के लिए कई जगह दो, जैसे x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए यहाँ पे देखिए x की ये दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, इसके लिए रेंज इसका क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, सेम मिल रहा है, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव होता है साइन, इसमें भी इसमें भी। अगर यहाँ साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन π-π/6 की वैल्यू भी क्या होगी, 1/2 ही होगी। तो साइन π-π/6 हो गया साइन 5π/6, तो 5π/6 और साइन π/6 इन दोनों का ही एक ही इमेज मिल रहा है 1/2, तो ये 1/1 तो हुआ नहीं। तो जब फंक्शन 1/1 नहीं होगा तो ये इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। तो हमें तो इन्वर्टिबल फंक्शन डिफाइन करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम ऐसा ढूंढेंगे इसमें रेंज जिसमें x की किसी भी वैल्यू के लिए यूनिक इमेज मिल रहा हो। तो हमें ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है। तो अगर हम ये रेंज ले लें, तो यहां पे x की किसी एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे आपको लग तो रहा होगा कि यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है, लेकिन एक पॉजिटिव मिलेगी तो दूसरी निगेटिव मिलेगी। तो इसमें ये एक ऐसा फंक्शन बनेगा इस रेंज में
जिसकी वैल्यू क्या होगी, यूनिक आएगी, जिसमें हर पॉइंट का इमेज यूनिक आएगा और ये ऑन भी होगा। अगर यहाँ से -π/2 +π/2 टू -π/2 या -π/2 टू +π/2, अगर इस रेंज में हम देखें तो क्या मिलेगा, यूनिक वैल्यू मिलेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये -π/2 टू +π/2 इसका प्रिंसिपल रेंज होगा। मीन्स जब कभी भी साइन इनवर्स फंक्शन का कोई प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाएगा तो हम क्या कहां से कहां तक निकालेंगे, -π/2 टू +π/2 के बीच की ही वैल्यू रखेंगे। -π/2 या +π/2 भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ दिया गया साइन इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। तो प्रिंसिपल वैल्यू बताने के लिए अब हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन -π/6। साइन इनवर्स देखिए माइनस नेगेटिव वैल्यू एक जगह और होती है, पाई प्लस π/6 भी, पाई साइन पाई प्लस π/6 भी क्या होता है, माइनस साइन π/6 होता है। बट ये साइन पाई प्लस π/6 अगर करेंगे तो ये होगा 7π/6, जो π/2 से ग्रेटर है। तो इस रेंज में नहीं आ रहा है। हमें जो प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है इसी रेंज में लिखनी है, इन दोनों के बीच होना चाहिए या यहां से यहां तक होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स -1/2 को लिखेंगे साइन इनवर्स साइन -π/6 और ये हो जाएगा -π/6। अब -π/6 देखिए -π/2 और +π/2 के बीच का भी है, उसके बीच में भी लाई कर रहा है, तो ये हमारा प्रिंसिपल रेंज हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली हम बात कर लेते हैं कोसेक इनवर्स एक्स की। तो इसका जो डोमेन होगा वो -1 से ग्रेटर होगा या +1 से ग्रेटर होगा या -1 से लेस होगा, यानी +1 और -1 के बीच का नहीं होगा। रियल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल नंबर माइनस क्लोज इंटरवल -1 टू +1, इसके बीच का छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू हो सकता है, ओपन इंटरवल सॉरी, -1 और +1 हो सकता है। तो ये इसका डोमेन है, इसके बीच में हम रख सकते हैं कोई भी वैल्यू x की, और इसका जो रेंज मिलेगा वो भी -π/2 टू +π/2 मिलेगा, क्योंकि कोसेक और साइन दोनों ही इसमें पॉजिटिव होते हैं और इसमें नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में थर्ड tan इनवर्स x की बात करते हैं, तो इसका जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं हम डोमेन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, और उसका जो रेंज मिलेगा वो -π/2 और +π/2 के बीच का होगा। यहां ध्यान देना ये ओपन इंटरवल है, यानी -π/2 और +π/2 नहीं होगा, उस पर डिफाइंड ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि tan की वैल्यू होती है tan = sin अपॉन cos, और cos π/2 या cos -π/2 की वैल्यू 0 होती है, और जब कभी डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। इस वजह से -π/2 और +π/2 के बीच के वैल्यूज इसके प्रिंसिपल रेंज में या प्रिंसिपल ब्रांच में आते हैं। सिमिलरली cos इनवर्स x के लिए सेम होगा, माइनस क्लोज इंटरवल -1 टू +1, डोमेन होगा, रेंज होगा 0 टू π। इसका भी रीजन चेक कर लेते हैं। cos जो होता है वो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और सेकंड में नेगेटिव होता है, इस वजह से यहाँ पर वैल्यू सेम नहीं आएगी, एक पॉजिटिव आएगी तो दूसरे में नेगेटिव आएगी, और ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। हर वैल्यू के लिए, हर रियल नंबर के लिए एक यूनिक वैल्यू मिलेगी और ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो 0 टू π इसका रेंज होता है। क्या होगा, 0 टू π। अगर फोर्थ में रखते हैं तो फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, तो इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, तो कोई एक ही वैल्यू, जैसे 1/2 cos के 2 रेडियन की वैल्यू हो जाती और फिर वो फंक्शन नहीं रहता। सिमिलरली सेक इनवर्स x के लिए भी वही होगा, बस यहाँ पे π/2 को हम माइनस कर देंगे रेंज से। प्रिंसिपल रेंज में π/2 को नहीं रख सकते क्योंकि डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि सेक होता है 1/cos और cos π/2 के लिए 0 आता है, तो 1/0 डिफाइंड नहीं है। काट इनवर्स x ऑल रियल नंबर्स होंगे इसके डोमेन, और रेंज होंगे 0 टू π, 0 टू π, क्योंकि साइन cos अपॉन साइन होता है ये, तो cos के अकॉर्डिंग अगर cos 0 टू π में होता है तो उस पैटर्न के हिसाब से कॉट भी क्या होना चाहिए, 0 टू π के बीच में होना चाहिए। तो ये था प्रिंसिपल रेंज। अब कुछ हम लोग